Okay class, so in the previous lecture we discussed about the preposition of time. So now we are going to discuss about the preposition of place. Okay, preposition of place. ठीक है, तो preposition of time में जैसे हमने discuss किया था in, on, at, since, for, until, we discussed about during, we discussed about by. So वैसे ही preposition of place भी होता है. preposition of place में भी यही आपका आता है in, on और at आता है, बट उसमें उसका यूजेज डिफरेंट तरीके से भी, मतलब कुछ और भी यूजेजेस होते हैं इन ऑन एट के. जैसे उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इन होता है दैट इज यूज्ड फॉर ईयर्स, फॉर सीजन्स, फॉर मंथ्स, बट इनका एक और भी यूजेज होता है दैट इज व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लेस विथ सम बाउंड्री. ओके, जैसे अगर मैंने इफ आई टॉक अबाउट अ प्लेस विथ सम बाउंड्री. बाउंड्री का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक एनक्लोज्ड स्पेस, ठीक है, किसी के अंदर कोई चीज हो रही है. जैसे सपोज इफ आई से देयर इज अ प्रेयर मीटिंग, देयर इज अ प्रेयर मीट इन द हॉल. ठीक है, तो अब एक हॉल है, ऑब्वियसली बात है, एक हॉल होता है, जैसे आपका हॉल है स्कूल का, उस स्कूल के अंदर जब हॉल के अंदर जब प्रेयर होती है तो हम यही तो बोलते हैं देयर इज अ प्रेयर इन द हॉल. So we always use in. हम इनका यूज तब भी करते हैं जब when we talk about a boundary with some space. Okay, then also we do use in. अच्छा, अब इनका तो ठीक है. अब ऐसे अब on का क्या यूजेज होता है? on का मैंने आपको बताया था for some special days या dates के लिए यूज होता है. बट इन preposition of place, on का यूज हम लोग तब भी करते हैं. we also use on when we talk about the surface of something. Suppose if this is a surface, okay, suppose consider this as a table. ये जो मेरा hand है, this is a table and a pen is kept over here. तो मैं क्या बोलूंगी, that the pen is kept on the table, है ना. ये surface के ऊपर जब कुछ रखा होता है then we put on. ठीक है, तो on में जैसा अगर हम बोले for surface of something, for surface of something, तब भी हम on का यूज करते हैं. जैसे suppose if I say the book is kept on the table, तब हम यूज करते हैं. ठीक है, जब सरफेस की बात करते हैं. नाउ अब एक होता है, मैंने आपको बताया था एट. तो एट का यूजेज जब हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हम एट का यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट अ क्लॉक टाइम. जैसे ही मेट मी एट 4 o'clock, ही मेट मी एट 5 o'clock, हमने प्रॉपर एक टाइम दे दिया. ठीक है, या फिर मैंने आपको बताया था जब किसी फेस्टिवल की बात करते हैं, जैसे ही मेट मी एट होली, ही मेट मी एट दिवाली, ही यूजुअली मीट एट क्रिसमस, तब हम यूज करते हैं. और एट का यूज तब भी होता है जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट एनी स्पेसिफिक प्लेस, जब मैंने आपको एक प्रॉपर जगह बता दी तो वहां पर भी हम एट का यूज करते हैं. फॉर स्पेसिफिक प्लेस, कोई स्पेसिफिक प्लेस के लिए मैंने बता दिया, तब भी हम एट का यूज करते हैं. जैसे अगर मैं बोलूं ही विल मीट मी एट बस स्टॉप, he will meet me at bus stop. तो मतलब he will meet me at bus stop, तो मतलब मैंने आपको एक स्पेसिफिक जगह बता दी कि वो बस स्टॉप पे मुझसे मिलेगा. या जैसे अगर मैं बोलूं he will meet me at रेलवे स्टेशन, तो मैंने एक पर्टिकुलर प्लेस बता दी, रेलवे स्टेशन पे वो मुझे मिलेगा. तो मैंने जब पर्टिकुलर प्लेस की बात करी है, जैसे मैं आपने मुझसे बोला मैम वेयर आर यू गोइंग टू मीट मी, सो आई विल मीट यू एट स्कूल. ओके, आई विल सी यू एट स्कूल. तो मैंने एट क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आपको एक पर्टिकुलर प्लेस बता दी कि मैं इस जगह पर आपसे मिलूंगी, तब हम वहां पर एट का यूज करते हैं. ठीक है, अब इसमें अच्छा, अब एक और यूज होता है जिसमें आपने पढ़ा होगा बिटवीन एंड अमंग. ठीक है, एक ये प्रेपोजिशन होती है हमारी बिटवीन एंड अमंग. तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि बिटवीन कहाँ लगाएं, अमंग कहाँ लगाएं, बहुत कंफ्यूजन होता है, जैसे सिंस और फॉर में होता है. लेकिन अब आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फॉर हम यूज करते हैं जब हम बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स में जाते हैं कि हमें डे भी बता दो, डेट भी बता दो, कितने टाइम पे वो होगा, फॉर हाउ मेनी डेज द एक्शन इज टेकिंग प्लेस, 3 hours, 3 days, 3 months, तब वहां फॉर लग गया. सिंस का यूज करते हैं जब हम बस एक स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया कि हाँ एक्शन अब हुआ था, अब उसके आगे हमें नहीं पता क्या है. जैसे आई स्टार्टेड लिविंग इन कनाडा सिंस 2009, अब आगे का हमें नहीं पता, 2009 से रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं.
तो सिंस हमें बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, बिल्कुल लेकिन डिटेल्स में नहीं जाता है, ठीक है। जैसे इट हैज बीन रेनिंग सिंस नाइट, अब हमने टाइम वाइम घंटे वंटे नहीं बताए कितने घंटे बारिश हुई, बट हमने बस एक स्टार्टिंग का पीरियड बता दिया कि हाँ तब से हो रही है, ठीक है। तो सिंस फॉर का ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब बिटवीन अमंग में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम बिटवीन का लगाए अमंग का लगाए। तो बिटवीन यूज होता है व्हेन वी, बिटवीन क्या होता है, दो लोगों के बीच में। जैसे अगर मैं बोलूं ही सैट बिटवीन हिज पेरेंट्स, ठीक है, ही सैट बिटवीन हिज पेरेंट्स, मतलब मम्मा पापा के बीच में वो बैठा हुआ था, तो दो लोगों के बीच में वो बैठा हुआ था। तो जब हमने तब बात करी तो हमने वहां पे बिटवीन लगाया। जैसे बिटवीन का यूज हो सकता है, जैसे हाँ, जैसे शी सैट बिटवीन हर पेरेंट्स, जैसे मैं बोलूं कि गिव द टॉफीज बिटवीन रीटा एंड नीता, सपोज इफ आई से दिस, गिव द टॉफीज बिटवीन, क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं। अच्छा, आपने कभी सुना होगा टीचर्स बोलती हैं डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज अमंग द स्टूडेंट्स, तो वहां फिर वो बिटवीन क्यों नहीं लगाती? अमंग हम तब लगाते हैं जब ज्यादा लोग होती हैं, जब ज्यादा लोगों की बात होती है। जैसे आपका बर्थडे है, आप क्लास में टॉफीज लाते हो, तो आप सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना टॉफीज, तो आई से दैट डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज अमंग द स्टूडेंट्स, लाइक you have to distribute it among all, means when we're talking about more number of people, so there we put among. And between का यूज हम तब करते हैं when we talk about two people. अब जैसे क्लास में दो ही बच्चियां हैं, suppose there are two students only, Rita and Neeta, so I'll say distribute the toffee between Rita and Neeta. So when we talk about two people, then we use between, and when we talk about a large number of people, then we put among. ठीक है, फिर वैसे ही हमारा यूज होता है under का and below का। Under and below. Under means like downwards something, जैसे if I say the cat is sitting under the table, ठीक, ये बहुत सिंपल है। and we use below. below का मतलब होता है जैसे below का यूज हम तब करते हैं lower than something else, means suppose if I say that the plane flew below the clouds, मतलब clouds के भी नीचे, lower than something else, lower तो है ही बट किसी और से भी कंपैरिजन कर दिया ना। जैसे अगर मैंने बोलूं कि द प्लेन फ्लू अंडर द क्लाउड्स, तो नहीं बोलेंगे ना, आई विल से द प्लेन फ्लू बिलो द क्लाउड्स। व्हाई? बिकॉज क्लाउड्स के भी नीचे, तो मतलब बिलो का यूज हम तब करते हैं विच मीन्स लोअर, लोअर तो होता ही नीचे, लोअर देन समथिंग एल्स, मतलब जब आपकी स्टेटमेंट में कोई और भी चीज है उससे कंपैरिजन में लो, देन वी यूज बिलो, ठीक है। और भी हमारे होते हैं जैसे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में, जैसे बाय भी लगता है, नेक्स्ट टू कहते हैं ना, ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, ठीक है, या फिर बिसाइड, शी इज सिटिंग बिसाइड्स मी, ये सब यूजेज होता है ना। तो बिसाइड, नेक्स्ट टू और बाय हम तब लगाते हैं व्हेन जब कोई आपसे बहुत ज्यादा फार अवे नहीं बैठा है, जैसे नियर बोलते हैं ना, ही सिटिंग नियर मी, ही सिटिंग बिसाइड्स मी, ही सिटिंग नेक्स्ट टू मी, तब जब कोई आपसे बहुत ज्यादा दूर ना बैठा हो तब हम ये वाले नॉर्मल प्रेपोजिशंस लगाते हैं। ओके, अब आता है ये वाला, हो गया हमारा कंप्लीट। अब हो गया हमारा ये, नाउ कम्स द प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, इसमें देखो सबसे पहला तो मैं आपको बताऊंगी ऑन टू, ठीक है, ऑन टू। तो जैसे ऑन का यूज तो हमने देख लिया स्पेशल डेज या डेट्स के लिए होता है, या फिर कोई चीज जब सरफेस बताने के लिए होती है, दैट्स अ पेन इज ऑन द टेबल, ठीक है। बट अब ये ऑन टू क्या है, व्हाट इज ऑन टू? अब ऑन टू क्या होता है, जैसे जब किसी डायरेक्शन में कोई मूवमेंट हो, जैसे अगर मैं बोलूं द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, मान लो ये एक टेबल रखी हुई है एंड यहां पर आपकी कैट बैठी है, सपोज दिस इज योर कैट एंड दिस इज अ टेबल, ठीक है। तो अब कैट ने जंप किया टेबल पर, कैट बैठ गई टेबल के ऊपर, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, कैट मूवमेंट कर रही है, कुछ तो मूवमेंट कर रही है ना, तो इस वजह से यहां पर हम ऑन टू लगाएंगे। ऑन तो सरफेस के लिए बताने के लिए होता था, और ऑन टू तब बताते हैं जब सरफेस की बात हो रही होती है बट कोई मूवमेंट हो रहा हो सेंटेंस में। जैसे कि एग्जाम्पल में द कैट क्लाइम्ड
डैश द बेड। अब यहां पर बच्चे क्या करेंगे, इसको सिंपल लिख देंगे ऑन द बेड, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि यहां पर कैट छलांग लगा रही है, ठीक है, मूवमेंट हो रहा है। सो दैट इज वाई हियर वी विल पुट ऑन टू, ठीक है। वी विल नॉट सिंपली पुट ऑन, वी विल पुट ऑन टू, क्योंकि अगर वो छलांग लगा के बेड पे बैठ रही तो देयर इज सम मूवमेंट ना, उसने कुछ मूवमेंट किया तभी तो छलांग लगाई, वो छलांग लगाना मूवमेंट हो गया। ओके, दैट इज वाई। देन सेकेंड इज इनटू। अब ये भी बहुत कंफ्यूजिंग होता है। जैसे अगर मैं बोलती हूं द फ्रॉग जंप्ड डैश द पॉन्ड, ठीक है। या फिर हाँ चलो यही वाला सेंटेंस ले लेते हैं। तो या फिर द फ्रॉग, नहीं, सपोज द फॉक्स जंप्ड डैश द रिवर। चलो ये दो सेंटेंस हमने ले लिए, एक सिमिलर से सेंटेंसेस है। तो अब यहां पर बच्चों की टेंडेंसी होती है कि वो लिख देंगे इन द पॉन्ड या द फॉक्स जंप्ड इन द रिवर। तो ये गलत हो जाएगा, दिस विल बी रॉन्ग। ओके, व्हाई? बिकॉज इनका यूज, चलो ठीक है, बहुत सारी जगह पर हमने सीजन्स के लिए, मंथ्स के लिए और आपके सेंचुरीज के लिए यूज होता है। या फिर इनका यूज हमने आपको बताया कि जैसे कोई बाउंड्री से जब कोई चीज एनक्लोज्ड होती है, दैट देयर इज अ प्रेयर मीट इन द हॉल, या फिर दैट लेट अस मीट इन द लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी के अंदर मिलते हैं, ठीक है। बाउंड्री, जब कोई चीज बाउंड्री के विद इन हो तो उसमें हमने इन लगा दिया। बट इनटू का यूज हम तब करते हैं, वी यूज इनटू जब टूवर्ड्स समथिंग विद स्पेस इनसाइड। इनटू का यूज हम तब करते हैं टूवर्ड्स something with space inside। मतलब इसका क्या है कि इसका मतलब ये है कि into का यूजेज तब होता है जब किसी चीज में आप, भाई अब अगर फ्रॉग जंप कर रहा है इन द पॉन्ड तो ऑब्वियसली देयर इज अ स्पेस इनसाइड द पॉन्ड। या फिर अगर एक फॉक्स जंप कर रही है रिवर में तो रिवर के अंदर बहुत सारा स्पेस है, राइट, टुवर्ड्स समथिंग टुवर्ड्स विच इज हैविंग स्पेस इनसाइड इट। So there we always put into something which is having space, a lot of space inside it, then there we will be putting, या जैसे अगर frog jumped into the well, तो well भी एक कुआं होता है, उसमें बहुत स्पेस होती है, तो वहां पर हम लोग into का यूजेज करते हैं, ठीक है। देन कुछ कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे कि सपोज अगर मैं बोलूं हाँ, अब जैसे होता है एक होता है हमारा अक्रॉस एंड एक होता है हमारा टूवर्ड्स, ठीक है। तो अक्रॉस एंड अक्रॉस, सॉरी, नॉट अक्रॉस एंड टूवर्ड्स, इट इज अक्रॉस एंड थ्रू। अक्रॉस एंड थ्रू, इसमें भी बहुत डिफरेंस होता है। देखो अक्रॉस और थ्रू का मीनिंग एक ही होता है। मीनिंग क्या होता है? फ्रॉम वन साइड टू अनदर। जैसे कोलंबस सेल्ड अक्रॉस द अटलांटिक, मीन्स फ्रॉम वन साइड टू द अदर। या जैसे अगर मैं बोलूं वी वेंट थ्रू द वुड्स, तो इन दोनों का जो मीनिंग होता है ना वो एक ही होता है, दैट इज फ्रॉम वन साइड टू अदर। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब जा रहे हो तो वहां पे अक्रॉस या थ्रू लगाते हो। लेकिन सबसे बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि थ्रू का यूजेज हम तब तो करते हैं कि लाइक फ्रॉम वन साइड टू अदर, जब हम जा रहे हैं तो हमने यूज कर दिया। बट थ्रू का यूज करता है जब हम किसी चीज के अंदर जा रहे हैं। जैसे सपोज इफ आई से द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, मतलब ट्रेन है टनल के अंदर जा रही है। जैसे अब मैं बोलूं शी मूव्ड या शी वॉक्ड थ्रू द वुड्स। वुड्स का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट, ठीक है। तो वो फॉरेस्ट के अंदर जा रही है। तो थ्रू का यूज भी यही होता है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर। अक्रॉस का भी मीनिंग वही होता है, बट थ्रू का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज किसी के अंदर जा रही है। शी वॉक्ड थ्रू द वुड्स, मतलब वो फॉरेस्ट के अंदर जा रही है। द ट्रेन मूव्ड थ्रू द टनल, ट्रेन टनल के अंदर जा रही है। अक्रॉस, जैसे कोलंबस सेल्ड अक्रॉस द अटलांटिक। तो बस ये थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है। देन हमारे होते हैं देयर इज then what else do we have? Yes, we have to and towards, ठीक है। टू एंड टूवर्ड्स, इसका भी यूजेज होता है। देखो टू
एंड देखो टूवर्ड्स और टू का भी मीनिंग लगभग सेम होता है, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब किसी डायरेक्शन में जाना। जैसे अगर मैं बोलूं ही इज वॉकिंग टूवर्ड्स लाइब्रेरी, अब वो लाइब्रेरी जा रहा है या ही इज वॉकिंग टू लाइब्रेरी, तो दोनों हमें लगेगा कि सही है। जैसे यहां पे मैं बोलूं ही इज वॉकिंग डैश लाइब्रेरी, तो अब आप लोगों को से मैं पूछूं कि आप यहाँ क्या लगाओगे, तो कुछ लोग यहाँ पे टू लगा देंगे, कुछ लोग यहाँ पे टूवर्ड्स लगा देंगे। तो जो टूवर्ड्स लगा देंगे उनका तो सही हो जाएगा और जो टू लगा देंगे उनका गलत हो जाएगा, है। तो टूवर्ड्स यहाँ पर सही क्यों है, क्योंकि टूवर्ड्स जो होता है उसका मतलब तो ये होता है दैट आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, बट टूवर्ड्स में हमें श्योरिटी नहीं होती कि हम कहाँ जा रहे हैं। मतलब ये हमें पता है कि हम लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हैं, बट जरूरी थोड़ी है कि हम लाइब्रेरी के अंदर ही चले जाएं, हो सकता है हम लाइब्रेरी के आगे चले जाएं या लाइब्रेरी से पहले ही रुक जाए। वो तो बस एक डायरेक्शन दिखा रहा है कि हम लाइब्रेरी के टूवर्ड्स जा रहे हैं, तो हमें मतलब श्योरिटी नहीं होती है इसमें। बट अगर मैं बोलूं ही इज गोइंग डैश लखनऊ, ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि मैम फिर यहाँ पे भी हमें टूवर्ड्स लगाना चाहिए, नहीं। अब वो लखनऊ जा रहा है तो ये उसकी डेस्टिनेशन है कि वो जा रहा है, कंफर्म है दैट ही इज गोइंग टू लखनऊ, तो यहाँ पर हम टू लगाएंगे। तो जो हमारा टूवर्ड्स होता है वो हमें बताता है इन द डायरेक्शन ऑफ, लेकिन श्योरिटी नहीं होती। हो सकता है कि हम लाइब्रेरी, जैसे मैं बोलूं ही इज वॉकिंग टूवर्ड्स लाइब्रेरी, तो हो सकता है वो लाइब्रेरी के पहले रुक जाए या फिर वो लाइब्रेरी के बाद क्या कहते हैं रुक जाए, लाइब्रेरी के अंदर ही चला जाए, तो वी आर नॉट वेरी श्योर। तो ये टूवर्ड्स हमें बताता है इन द डायरेक्शन ऑफ, एंड जो टू होता है वो हमें बताता है टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन ऑफ, मतलब कोई जगह की जब हम बात करें कि हम इस जगह पर जा रहे हैं, जैसे ही इज गोइंग टू कानपुर, ही इज गोइंग टू इलाहाबाद, ही इज गोइंग टू लखनऊ, सो देयर वी पुट दिस, ठीक। फिर एक और तो होता है हमारा फ्रॉम, तो फ्रॉम हम कहाँ लगाते हैं, वेयर डू वी पुट फ्रॉम, फ्रॉम हम लगाते हैं फ्रॉम द प्लेस वेयर समथिंग स्टार्ट्स। जैसे अगर मैं बोलूं व्हेन डज द फ्लाइट फ्रॉम अमृतसर अराइव, मतलब कब अमृतसर से वो फ्लाइट आएगी, फ्रॉम अमृतसर अराइव। सो फ्रॉम का यूज हम करते हैं द प्लेस वेयर समवन और समथिंग स्टार्ट्स, जब जहां से कोई चीज शुरू होती है या कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो वहां पर हम फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं prepositions of directions, and there are many more prepositions that we are going to discuss in the class as well.